नमस्कार। मेरा नाम कमल लोधी है और मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ। आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो केवल टैक्स बचाने के लिए सेविंग्स करते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 80C में हम 1.5 लाख रुपए की लिमिट है हमारी टैक्स बचाने की। जो टैक्स स्लैब में आते हैं 1.5 लाख रुपए तक हम टैक्स सेव कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट टैक्स बचाने के लिए क्या है। मैं आपको टैक्स सेविंग की सबसे बेहतरीन प्लानिंग बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अब मेरी इस स्लाइड को देखिए। इस स्लाइड में मैं सबसे पहले ये डिस्कस करूंगा कि टैक्स किन किन प्रोडक्टों में बचा सकते हैं। फिर मैं आपको उसके कैलकुलेशंस बताऊंगा और फिर ये डिसाइड आपको करना है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। तो ये मैंने द इकोनॉमिक्स टाइम्स वेल्थ की पीपीटी आपको दिखा रहा हूँ। इसको ज़रा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स में हम टैक्स बचा सकते हैं। तो इसके लिए प्रोडक्ट हैं आपके लिए ELSS फंड्स, NPS, यूलिप्स, रिटायरमेंट फंड्स, सुकन्या योजना और आपकी ये पेंशन प्लान्स और सीनियर सिटीजन स्कीम्स, PPF, टैक्स सेविंग FDs, NSC और लाइफ इंश्योरेंस। तो अब हमने ये जो स्लाइड देखी, इस स्लाइड में हमें ये इंगित कर रहा है कि भाई इसमें हमारे लिए सबसे बेहतरीन क्या है। तो जिसमें हम 5 रेटिंग देख रहे हैं, वेरी गुड है टैक्स सेविंग के लिए। और ये 4 स्टार देख रहे हैं, ये भी गुड है। और ये 3 स्टार देख रहे हैं, ये फेयरली गुड है। और 2 स्टार और 1 स्टार ये थोड़ा सा नॉट गुड और पुअर है। तो अब ये देखते हैं कि भाई किन किन फंडों ने कितना कितना रिटर्न दिया है। तो मैं ELSS की बात करूं तो ये 25 साल का रिकॉर्ड है। 25 साल में जितनी भी ELSS की स्कीम्स हैं उन्होंने एवरेज रिटर्न 19.39 दिया है। और जो NPS है उसने भी डिलीवर रिटर्न किया है 7.5% से लेकर के 16.9 तक। यूलिप्स ने भी 7 से 18% किया है। रिटायरमेंट फंड्स ने, ये आप देख रहे हैं, 9 से 19% का रिटर्न दिया है। सुकन्या समृद्धि योजना ने, वो फिक्स है, उसका 8.2 है। और पेंशन प्लान्स की बात करूं तो 7 से 16% है। PPF की बात करें तो ये फिक्स है 7.1। सीनियर सिटीजन स्कीम्स की बात करें तो ये है तुम्हारा 8.2। NSC टैक्स सेविंग फंड की बात करें तो ये 7 से 8% है। और लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो 5 से 6% है। तो अब ये देख लेते हैं इसमें कि इनमें लॉक इन पीरियड भी होता है। तो लॉक इन पीरियड कितना है, तो अगर हम ELSS की बात करते हैं तो इसमें 3 साल है। NPS की बात करते हैं तो इसमें टिल रिटायरमेंट है, कि जब तक रिटायरमेंट होंगे तब तक ही लॉक है। यूलिप 5 साल है। रिटायरमेंट फंड्स टिल रिटायरमेंट हैं। सुकन्या योजना जब तक आपके बच्चे की एज 18 साल है तब तक। और पेंशन प्लान्स में भी टिल द रिटायरमेंट है। और सीनियर सिटीजन स्कीम का लॉकिंग पीरियड जो है वो 5 साल है। PPF में 15 साल है। NSC में 5 साल है। लाइफ इंश्योरेंस टिल मैच्योरिटी है। तो इसमें एक ऑप्शन और आता है जो उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते वैसे भी टैक्स सेविंग करते हैं तो उनके लिए केवल एक ही प्रोडक्ट है और वो है होम लोन। होम लोन की प्रीमियम से भी टैक्स बच जाता है अगर टैक्स बचाने का पर्पज़ है तो ये सभी आपने देखे। अब इससे ये देख लेते हैं कि
मेरे लिए अगर मैं पीपीएफ में बचाऊं, लाइफ इंश्योरेंस में बचाऊं पैसे टैक्स के लिए, या यूलिप में बचाऊं, या एनपीएस में बचाऊं, या ईएलएसएस फंड में बताऊं, तो मैं 3 का आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि अगर इन 3 फंडों में आप करते हैं लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ और ईएलएसएस फंड्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये 3 ही फंडों में इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर करते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि क्या इनमें आप करते हैं इन्वेस्टमेंट तो आपकी वेल्थ में इन तीनों में से 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या वेल्थ में कोई अंतर आएगा? तो अब वेल्थ का अंतर देखने के लिए मुझे दूसरा स्लाइड खोलना पड़ेगा। तो अब दूसरी स्लाइड को देखिए। अब मैं दूसरे स्लाइड पे चलता हूँ। तो अब मैं कैलकुलेशन पे चलता हूँ। तो अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ और 1.5 लाख ही आप टैक्स सेव करते हैं, और 1.5 लाख टैक्स सेव करते हैं और 12,500 रुपये महीने, यानी 12,500 रुपये महीने अगर आप 25 साल तक रखते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, तो आपका जो कॉर्पस बनेगा 25 साल में टैक्स फ्री, वो बनेगा आपका 84 लाख रुपए, यानी लगभग 95 लाख रुपए। ये टैक्स फ्री होगा, इस पर टैक्स सेव भी कर सकते हैं, और जब आप इस फंड को निकालेंगे 25 साल बाद तो ये मिलेगा अभी आपको 85 लाख रुपए। 37,50,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सेम कैलकुलेशन करेंगे, सभी में 37,50,000 इन्वेस्टमेंट होगा, उस पर जैसे टैक्स बचता है 80 एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 80C में, वैसे ही आप टैक्स सेव कर सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में करते हैं तो 85 लाख बनेगा, और अगर आप एनपीएस नहीं पीपीएफ में करते हैं तो पीपीएफ का रिटर्न है आपका 7.1 और 7.1 से अगर आप करते हैं तो ये आपका लगभग 1 करोड़ रुपये बन जाएगा, 99,90,934 रुपये। ये भी टैक्स फ्री है और टैक्स भी बचा सकते हैं। और अगर आप ईएलएसएस फंड्स में करते हैं तो मैं 19% का रिटर्न ना लूँ, 15% का ही रिटर्न ले लूँ, तो 15% के रिटर्न से ये आपका 3,44,57,000 रुपये बनता है। और इस फंड को जब आप निकालते हैं तो गेन पे 12.5% के टैक्स से करीब करीब 30-35 लाख रुपए टैक्स लग जाएगा, फिर भी आपके अकाउंट में 3 करोड़ रुपए आएगा। तो अब ये आपको सोचना है, एक जगह टैक्स सेव भी करते हैं फिर 85 लाख बनते हैं, एक जगह टैक्स सेव करते हैं टैक्स फ्री अमाउंट 1 करोड़ बनता है, और एक जगह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तीसरी जगह तो वहाँ आपको टैक्स फ्री 3 करोड़ रुपए आता है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि मुझे जो पैसा इन्वेस्टमेंट करना है वो मुझे कहाँ करना है, क्योंकि पैसा तो आप ही का है, डिसाइड भी आप ही को करना है। 3 करोड़ चाहिए ईएलएसएस फंड्स में आइए, 1 करोड़ चाहिए पीपीएफ में जाइए, 85 लाख चाहिए लाइफ इंश्योरेंस में जाइए। ये कैलकुलेशंस आपने देखी, ये कैसी लगी आपको? इनके बारे में कोई आपको कंफर्मेशन चाहिए, इनके बारे में ये आपको प्रोविजंस चाहिए, तो मैं अपना नंबर आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, उसमें आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी फीड करके सबमिट करिएगा। हमारी टीम और हम आपसे स्वयं संपर्क कर लेंगे। ये सूचना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर करिए, क्योंकि लोगों की हेल्प हो जाएगी। और वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और अगर फाइनेंशियल नॉलेज आपको समय समय पे चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा, समझा, आपने अपना कीमती समय लगाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पुनः नमस्कार। थैंक यू।